प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम देख रहे हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीसीएस ईटीसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? तो यह है शीर्षिक उत्खनन विधि, जिसे अनुलंब विधि भी कहा जाता है। नोट: उत्खनन की दो विधियां होती है, शीर्षिक और क्षैतिज। उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक घटनाक्रम विदित हो सके। और क्षैतिज उत्खनन सारे टीले की या उसके वृहद भाग की खुदाई करना। इस तरीके के उत्खनन से उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास हम पा सकते हैं। तो जितने भी ये जो स्थल है, नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण के, उनके स्थलों की जो खुदाई होती है, हड़प्पा स्थल के, सेंधव स्थल के, जो भी, तो उनमें जो है शीर्षिक उत्खनन विधि के बारे में इसमें पूछा गया था ये प्रश्न। और उत्खनन की दो विधियां शीर्षिक और क्षैतिज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं, वो रहे हैं ले मेसूरियर। कौन? ले मेसूरियर। नवपाषाण काल से ही पत्थरों को पालिश करने की शुरुआत होती है। कब से होती है पत्थरों को पालिश करने की शुरुआत? नवपाषाण काल से। सर्वप्रथम 1842 में कर्नाटक में मैसूर के लिंगसुगुर से नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में मैसूर के लिंगसुगुर से क्या प्राप्त हुए हैं? नवपाषाणिक उपकरण। लेकिन व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी ले मेसूरियर द्वारा प्रदान की गई। इन्होंने जो है 1860 में यूपी के इलाहाबाद जिले में टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल के पालिशदार सेल्ट को प्राप्त किया है। नवपाषाण कालीन उपकरणों में जो है पालिशदार कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, गेंती, चोंचदार उपकरण आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त काल में सार्तवाह कहा जाता था। गुप्त काल में सार्तवाह कहा जाता था व्यापारिक कारवां के प्रमुख को। इसमें नोट है कि व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान कहलाता था श्रेष्ठी। क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। व्यापारियों के समूह को सार्थ और उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को तो सार्थ कहते थे और उनके नेताओं को क्या कहते थे? सार्थवाह। नगर श्रेष्ठी बैंकरों और साहूकार के रूप में कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री जाना जाता था संधि विग्रही को। इसको जाना जाता था संधि विग्रही को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है जिसका अर्थ शोध होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूरिस्टिक्स क्या है? ह्यूरिस्टिक्स क्या है? स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान ह्यूरिस्टिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? तो ये है गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगाओ गुफा पुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य पाषाण, ये मध्य पुरा पाषाण काल का है। संगाओ गुफा पुरा स्थल मध्य पुरा पाषाण काल का है। उच्च पुरा पाषाण काल तक के अवशेष इसमें मिले हैं। पत्थरों के औजारों के साथ ही मानव और पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पेपलाद तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। किसकी हैं? अथर्ववेद की। शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, शाकल शाखा। और यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया है। सामवेद की शाखाओं के नाम है कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय सामवेद की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में भट्ट की हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे कहा जाता था? पूषण। क्या कहा जाता था? पूषण को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी हेमवत संप्रदाय, एक शाखा थी महासांगिक की। किसकी? महासांगिक की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ के उपासक भिक्षु दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। पहला तो था महासांगिक का और दूसरा था स्थविरवादी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। तो ये ललित विस्तार जो पुस्तक थी उस पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कूर्चक संप्रदाय था, ये जैन धर्म का संप्रदाय था कूर्चक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 14 जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कावेरी डेल्टा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रशस्ति का अर्थ क्या है? राजा की स्तुति, जिसमें राजा की महान उपलब्धियों के बारे में कहा जाता है वह राजा की स्तुति जो उसमें लिखी जाती है वो प्रशस्ति है। क्वेश्चन नंबर है 16 अशोक के शिलालेख पाए गए थे गिरनार में। कहाँ पाए गए थे? गिरनार में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में पाए गए थे। 1822 ईस्वी में कर्नल टोड ने इन लेखों का पता लगाया था अशोक के 14 शिलालेखों का गिरनार में। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन नंबर 17 अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? कौन सी जातियों का? 8वीं जातियों का। ये 13वें शिलालेख में किया है और ये जो 13वां शिलालेख है सबसे विस्तृत शिलालेख है। 8वीं जातियां वे जो जंगल में रहती है, जंगली जातियां। क्वेश्चन नंबर 18 देवी उमा का नाम निम्न में से किन के सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाण राजाओं के। क्वेश्चन नंबर 19 है संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है। जो संगम साहित्य है उसमें कन्नगी जो नाम है ये किसके लिए है? तो यह तमिल महाकाव्य की नायिका थी कन्नवी। जो तमिल में महाकाव्य लिखा गया था उसकी नायिका का नाम कन्नगी था। इससे रिलेटेड हम नोट देखते हैं कि वह संगम साहित्य शिल्पा अधिकारम की नायिका थी। कौन? कन्नगी। और शिल्पा अधिकारम किसने लिखी थी? इलांगो आदिगल ने। किसने लिखी थी? इलांगो आदिगल ने शिल्पा अधिकारम लिखी थी। और इलांगो आदिगल कौन था? तो ये चेर शासक जो था सेन गुट्टवन। कौन? चेर शासक सेन गुट्टवन का छोटा भाई था इलांगो आदिगल। चेर शासक था सेन गुट्टवन, उसके छोटे भाई का नाम था इलांगो आदिगल। उसने ही शिल्पा अधिकारम लिखी थी जो तमिल महाकाव्य है, संगम साहित्य का तमिल महाकाव्य है। इसमें कथानक क्या है? प्लॉट कैसे सजाया गया है कि एक लोकप्रिय कहानी पर आधारित है। पुहार जो था, पुहार जिसको कावेरी पट्टनम कहा जाता है, कि एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन का एक व्यापारी की कन्या कन्नगी से विवाह हो जाता है। किसका? कोवलन का विवाह किससे हो जाता है? कन्नगी से। फिर कुछ दिन तक दोनों का वैवाहिक जीवन सुख से बीतता है, लेकिन एक दिन राजप्रसाद के एक समारोह में कोवलन की माधवी नामक नर्तकी से भेंट हो जाती है। कोवलन उसके प्रेम पाश में फंसकर न केवल अपनी प्रियतमा कन्नगी को भूल जाता है बल्कि संपूर्ण संपत्ति भी गंवा देता है। जब कोवलन के पास कुछ भी शेष नहीं रहता है तो उसे अपनी भूल मालूम होती है और पुनः अपनी प्रियतमा कन्नगी के पास चला जाता है। तो ये है इस प्रकार की कन्नगी की जो कथा है संगम साहित्य की। क्वेश्चन नंबर है 20 एक तरफ है लेखकों की सूची और दूसरी तरफ है पुस्तकों की सूची। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सही सुमेलित है ये पहला जो क्वेश्चन है। पहला जो है लेखक डी कोशाम्बी, इनकी पुस्तक का नाम है मिथ एंड रियलिटी। क्या है? मिथ एंड रियलिटी, जो हमने इसमें अरेंज कर दी है। लेखकों की सूची और पुस्तकों की सूची जो है सही तरीके से। डी कोशाम्बी की पुस्तक का नाम मिथ एंड रियलिटी। R.S. शर्मा की पुस्तक का नाम इंडियन फ्यूडलिज्म। इंडियन फ्यूडलिज्म किसकी पुस्तक है? R.S. शर्मा की। G.C. पांडे की पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर की जो है पुस्तक का नाम सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री। सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री रोमिला थापर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21 लेवा लोवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो यह मध्य प्लेस्टोसीन युग की विशेषता है। यह तकनीक मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है, लेवा लोवा तकनीक। और इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चार्ट फ्लीट ईटीसी पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 है बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी का राजा। क्वेश्चन नंबर 24 है उपनिषद कालीन अशुपति कहाँ का राजा था? केकई का। नोट उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है जिसका अर्थ किसी के पास बैठना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? रामपुरवा में स्थित था। क्वेश्चन नंबर है 26
अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है, वो है 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। तो वे राजा 5 कौन कौन से? एक तो अंतियोक, सीरियाई नरेश अंतियोक, एक दूसरा है तुर्मय मिस्र नरेश, तीसरा अंतिकिन जो मैसिडोनियन राजा था, चौथा मग एपीरस का राजा था एपीरस, और पांचवा अलिक सुंदर जो सीरियन का राजा था। तो इन 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। तो ये बात 13वें शिलालेख में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है 1:2:4, या फिर कह सकते हैं हम 4:2:1। क्वेश्चन नंबर है 28, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है यह रंगपुर, और इसकी खोज की थी माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में और एस.आर. राव ने 1953 में। माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में और एस.आर. राव ने 1953 में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन था? वरु रुचि था। कौन था? वरु रुचि। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गुप्त काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? 24% थी। कितनी थी? 24%।